त्रिकोणमिति पढ़ चुके थे, तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज में क्या होता है कि हम जानेंगे परसेंटेज। तो पहले यार परसेंटेज का अर्थ क्या होता है कि सैकड़ा। अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में परसेंटेज का क्या अर्थ होता है कि किसी भी संख्या का क्या होता है, किसी भी संख्या का या किसी भी भिन्न का जो क्या होता है हर 100 होता है, उसे हम क्या कहते हैं प्रतिशत। यानी कि कोई भी भिन्न है उसका हर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे प्रतिशत। ठीक, बात समझ में आई, यानी कि वही होगा प्रतिशत। ठीक, क्या कहेंगे किसी भी भिन्न का हर 100 हो तो उसे प्रतिशत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्रतिशत कहते हैं। ठीक, प्रतिशत कहते हैं। बात समझ में मेरे दोस्तों। अब ये हो गया प्रतिशत। अब उसके बाद में थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे। अगर प्रतिशत लगाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत को लगाना है किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे, अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। बात समझिए, 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। अगर प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे 100 से भाग। यानी कि अगर हम बात करें प्रतिशत में सारा खेल, यानी कि जितना भी खेल है प्रतिशत में, जितना भी खेल है प्रतिशत में वो 100 का कमाल ये है, यानी कि सारा काम 100 का है। यानी बहुत गजब बात ये है कि हमको क्या करना, हर एक स्टेप पर प्रतिशत में 100 को लेकर चलना है। इससे बेहतरीन बात कुछ नहीं हो सकती। यानी कि हमको एक नंबर याद करना है, वो नंबर क्या है 100। ठीक, अगर हमको प्रतिशत लगाना है तो 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो हटाना है तो 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे। प्रतिशत का अर्थ भी वही है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का दूसरा जो अर्थ निकल रहा है, यानी दूसरा जो परिभाषा दिया गया है भिन्न का हर कितना होना चाहिए 100, यानी कि हर एक जगह आपको क्या मिल रहा 100। तो 100 से मज़ेदार बात कुछ है ही नहीं। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। अगर हम इसी पर एक दो देख लेते हैं कि कैसे होगा। जैसे बोला जा रहा है कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करना, ठीक, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करना होगा। तो भैया पहले हम लगाना देख ले कैसे लगाएंगे, और फिर वो भी 100 से गुणा करके, और फिर उसके बाद देखेंगे हटाने के लिए वो भी 100 से भाग करके। यहाँ पर देख लीजिए 1/2, ठीक, 1/2। अब इसमें हमको क्या करना है प्रतिशत लगाना है, तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे क्या होगा 2 पंचे 10, तो ठीक क्या आ गया 50%। यानी कि अगर हम बात करें 1/2 को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये क्या होगा 50%। बात समझ में। अगर यहीं पर हम बात करें 1/4 तो ये क्या होगा, सॉरी 1/4 प्रतिशत में बदले 100 लिख देंगे तो ये क्या होगा 25%। क्या होगा 25%, यानी 25%। अगर इसी की बात करें हम 1/5 और 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा 20%। ठीक, इसी तरीके से तो यहाँ पर हम सीख चुके कि यानी कि अगर हम किसी भी संख्या में को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब देखेंगे अगर प्रतिशत में नंबर दिया गया हो तो उसको हम इसमें लाना है प्रतिशत हटाने के लिए। ये प्रतिशत लगाने का, प्रतिशत हटाने के लिए देखेंगे क्या होगा। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। जैसे हमारे लिए दिया गया है, हमारा दिया जाएगा मतलब दिया जा रहा है 40%। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग कर दिए, ये कट कर दिए, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 9, यानी कितना आ गया 2/5। पास समझ में। अगर इसी को देख ले हम 50%, अब इसी को क्या करें 50/100 कर दें, 50 × 100, 1/2। ठीक, यहाँ पर प्रतिशत हट गया और यहाँ पर प्रतिशत लगाया गया है। ठीक, अब इसमें आपको हम कुछ प्रतिशत का जो टेबल होता है उसके बाद थोड़ा बताएंगे, ज़्यादा नहीं 20 तक हम बताएंगे, 1 से 20 तक। तो इसमें देखते हैं प्रतिशत का जो टेबल होगा कैसे होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ये टेबल आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, तो हमको उम्मीद है कि आपको परसेंटेज का कोई भी सवाल कठिन नहीं लगेगा, और वैसे भी कठिन होता ही नहीं है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से करिएगा। क्या होगा यहाँ से चालू करेंगे 1/2 से, ठीक, 1/2 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, ये क्या होगा 50%। ठीक, 1/3 को करेंगे तो ये क्या होगा
ये क्या होगा 33, ठीक। 33 सही 1/3%, ठीक। उसके बाद 1/4 करेंगे, 3 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, ये क्या होगा 6%। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद 1/5 करेंगे, यहाँ 100 से करेंगे, ये होगा 20%। 1/6 का क्या होगा, 1/6 का क्या होगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। 1/7 का क्या होगा, 1/7 का क्या होगा, यहाँ पर 1/7 का क्या होगा 7 एकम 7, और फिर ये कितना हो जाएगा 3 10 30 7 4 28, 14 सही 2/3, सॉरी 2/7 क्या होगा 7 आएगा 1/7 का। फिर उसके बाद हम देखेंगे 1/8 का क्या होगा, 1/8 का क्या होगा, 1/8 का क्या होगा, 1/8 का क्या होगा 12 सही 1/2 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा 1/9 का क्या होगा, 1/9 का क्या होगा, 1/9 का 11 सही 1/9 होगा। फिर उसके बाद 1/10 का क्या होगा, यहाँ पर बताइए 1/10 का क्या होगा 10% होगा, ठीक। 1/10 का क्या हो जाएगा 10%, यहाँ पर परसेंट लगाते चलिए। और उसके बाद 1/11 का क्या होगा, 1/11 का क्या होगा 9 सही 1/11, ये क्या हो जाएगा 9 सही 1/11। फिर 1/12 का क्या होगा, 1/12 का क्या होगा, 1/12 का क्या होगा 8 सही 1/3%, 1/3%, ठीक। 13 का 1/13 का क्या होगा 7 सही 9/13 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम कैसे करेंगे, 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, वही आ जाएगा नंबर, यानी कि क्या हो जाएगा 100/13 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 14 का देखेंगे, 1/14 का, तो 1/14 का क्या होगा, 1/14 का क्या होगा, ठीक 7 सही 1/7 होगा, 7 सही 1/7 होगा। 15 का क्या होगा देख लेते हैं, ठीक। 15 का क्या होगा, 15 का क्या होगा, 15 का क्या होगा, ठीक 6 सही 2/3 होगा। 15 का क्या होगा 6 सही 2/3 होगा। फिर उसके बाद 16 का देखेंगे, क्या देखेंगे 1/16 का देखेंगे, तो ये क्या होगा, क्या होगा 6 सही 1/4 होगा, क्या होगा 6 सही 1/4 होगा। बात समझ में आ रही, ये कितना होगा 1/16 का देखेंगे तो 6 सही 1/4 होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 17 का देखेंगे, 1/17 का देखेंगे, तो ये हमारा कितना होगा, ये होगा 5 सही 5 सही क्या हो जाएगा 15/17 हो जाएगा, 5 सही 15/17 हो जाएगा। इतने सारे काम लोग क्या करिए, अभी 2 और बच रहा है, 2 का यही लिख दे रहे हैं। 1/19 का देख लीजिए, 1/19 का देख लीजिए क्या होगा 5 सही 5/19 होगा, 5 सही। और 1/20 का देख लीजिए, 1/20 का क्या होगा, 1/20 का क्या होगा 5%, 1/20 का क्या होगा 5%, ठीक। बात समझ में आ गई, तो ये सारे हमारे परसेंट होंगे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा टेबल समझ के। तो क्या होगा 1/2 का 50%, 1/3 का 33 सही, 1/3%, 1/4 का 10, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही 2/3%, 1/7 का क्या होगा 14 सही 2/7%। इसी प्रकार से 1/8 का 12 सही 1/2%, 1/9 का 11 सही 1/9%, 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही 1/11%, 1 सही 12 का 8 सही 1/3%, ठीक। 1/13 का 7 सही
9/13%, 1/14 का 7 सही 1/7%, 1/15 का 6 सही 9/30%, एक सही 16 का 1/16 का 6 सही 1/14%, एक सही 1/17 का 5 सही 15/17%, 1/19 का 5 सही 5/19%, 1/20 का 5%। ये सारे हमारे टेबल हो गए। ठीक, अब इसी पर सारा हमारा मतलब इन्हीं पर मतलब आगे हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारे टेबल हैं या जो हमारा परसेंटेज वाला तरीका है, इसी से हम काफ़ी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, यानी सरल हो जाएंगी। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1/6 है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 16 से 2/3 होगा। 1/15 तो तुरंत आपको याद आना चाहिए 6 से 2/3 होता है। अगर 1/17 है उसका परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो तुरंत आपको याद होना चाहिए 5 से 15/17 होगा। अगर 19 का आ रहा है 1/19 का तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 5/19 होना, 5 से 5/19 होना चाहिए। 1/9 का आपको अगर दिया जा रहा है तो 11 से 1/9 होना चाहिए। 1/11 का आपको दिया जा रहा है तो 9 से 1/11 होना चाहिए। यानी कि ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। चलिए आइए देख लीजिए और कमी, दो चीज़ हम इसमें देखेंगे, वृद्धि और कमी। अगर परसेंटेज में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि परसेंटेज में, वृद्धि कमी में। ठीक, सॉरी, परसेंटेज जो है वो भी वृद्धि होगा, परसेंटेज में वृद्धि और परसेंटेज में कमी। अगर किसी चीज़ में जैसे बोला जा रहा है 25% की क्या हो रही है, वृद्धि और 20-25% की जैसे बोले वृद्धि हो रही है, और यहाँ बोल दिया जाए 25% की कमी हो रही है, तो अगर ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, 25% की वृद्धि हो जाएगी तो 1/25 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा यहाँ पर, 1/25 लिया जाएगा। बात समझ में। अगर यहाँ पर कहा जाए 25% की कमी हो रही है तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, 25 को 100 में से घटा दिया जाएगा तो हमारा क्या होगा, 75%। क्या होगा, 75%। बात समझ में आई। अगर कमी होगी तो जोड़ा जाएगा, और सॉरी कमी होगी तो घटाया जाएगा, और वृद्धि होगी तो जोड़ा जाएगा। बात समझ में आई। अगर यहीं पर कहा जाए 10% की वृद्धि हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर यही कहा जाए कि अगर कहा जाए कि 10% की कमी हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, 90 हो जाएगा। बात समझ नहीं आ रही, यहाँ क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आइए देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग यानी कि वृद्धि और कमी पर हम क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 600 रुपये खर्च करता है, यदि वह 25% बढ़ाकर खर्च करता है तो नई खर्च क्या होगी। यानी कि एक व्यक्ति, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति 600 रुपये खर्च करता है, एक व्यक्ति 600 रुपये खर्च करता है, यदि वह 25% बढ़ा के खर्च करता है, बढ़ा के खर्च करता है तो उसका नया खर्च क्या होगा, नया खर्च क्या कीजिए, नया खर्च क्या होगा। बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा बहुत सरल है, बहुत इजी है। कह रहे हैं 600 रुपये खर्च करता है, यदि वह 25% बढ़ा के खर्च करता है तो उसका नया खर्च क्या होगा। तो पहले 600 रुपये खर्च कर रहा था, अब उसके बाद क्या करेगा, मतलब क्या करेगा, 25% बढ़ा के खर्च करेगा तो उसका नया खर्च क्या होगा। सिंपल तरीका, पहले हम लिखेंगे 600, ठीक, अब वृद्धि हो रही है कितने की, 25 की, तो किस में बढ़ेगा, 100 में बढ़ेगा, तो ये होगा 125, और बटे हम क्या लाएंगे, 100 किस लिए लाए हैं, ये इसलिए लाए हैं क्योंकि ये 25% की वृद्धि हो रही थी। बात समझ में, यहाँ क्या हो रही थी, 25% की वृद्धि हो रही है तो इसीलिए बटे 100 आ गई। ये परसेंटेज का मामला था। आपको बताया अगर परसेंटेज को हटाना है तो भाग करना है, परसेंटेज को लगाना जुड़ा। वही सेम सिचुएशन, 2 जीरो खत्म, और इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाएंगे, हमारा सारा आंसर क्या आ जाएगा, एकदम सही। यानी कि अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आएगा वृद्धि टोटल, यानी कि जो 25% बढ़ा के खर्च किया जाएगा तो नया खर्च आ जाएगा। यानी 56 से 30, 6 × 12, 3 × 15, 6 × 6,
एक साथ, यानी 750 रुपये क्या हो गई इनकी नई खर्च हो गई। पहले 600 रुपये खर्च कर रहे थे, जब 25% और वृद्धि कर दिया यानी बढ़ा के खर्च करने लगे तो कितना खर्च आ गया 750 रुपये। यानी कि अगर हम बात करें इसमें कि कितने रुपए की वृद्धि हुई है, तो अगर बात करें कितने रुपए की वृद्धि हुई है, तो अगर पूछ रहा क्वेश्चन कितने रुपए की वृद्धि हुई है, कितने रुपए की वृद्धि हुई है, बात समझ में आई। तो अगर कितने रुपए की वृद्धि हुई है तो ये 750 में से हम 600 को घटा देंगे तो हमारा रुपया निकल आएगा कि हाँ ये 150 रुपये की वृद्धि हुई है। बात समझ में। फिर ये हो यहाँ पर तो पूछा है कि कितने, मतलब ये नया खर्च पूछा है। अगर नया खर्च की जगह पर पूछता है कि कितने रुपए की वृद्धि हुई, यही पर एक दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता था कि ये कितने रुपए की वृद्धि होगी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन खर्च था जो हम पहले खर्च कर रहे थे और जो हमारा नया खर्च है, पहले नए खर्च वाले में से पहले खर्च को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 150 रुपये, यानी कि जो वृद्धि होगी, यानी कि 150 रुपये की वृद्धि हुई। जो ये 25% बढ़ा उसमें कितने रुपये की खर्चा हुआ, कितना एक्स्ट्रा बढ़ा खर्चा 150 रुपये बढ़ा, यानी कि अगर ये 25% का वृद्धि हुआ तो कितने रुपए का बढ़ोतरी हुई, यानी 150 रुपये आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ये हुआ पहला क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आई। चलिए मेरी बहुत अच्छे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, ठीक मज़ा आ रहा पढ़ने में, तो आप सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करके जाइए, ठीक। अपने यार दोस्त मित्र के पास भेज दीजिए, क्योंकि सभी के लिए वीडियो अवेलेबल है, ठीक, सॉरी यूजफुल है। हाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे अच्छे तरीके से बढ़िया क्वेश्चन आएंगे और अच्छे लेवल तक ले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहला ये, मतलब इस तक यहीं से स्टार्ट करें ताकि आप लोगों को आगे क्वेश्चन ये बन गए। दूसरा क्वेश्चन कितना, मतलब नया मूल्य क्या होगा, ये हो गया, और कितना नया मूल्य आया, ठीक, यानी कि जो मूल्य है वो कितना आया, तो मूल्य कितना आया, यानी कि कितना अधिक मूल्य आया, कितना अधिक मूल्य आया, कितना अधिक मूल्य है, ठीक, कितना अधिक मूल्य। ये दूसरा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन तो यही है, नया मूल्य क्या होगा, यानी जो पिछला क्वेश्चन था, लेकिन अगर इसमें जोड़ना चाहें कितना अधिक मूल्य है, ठीक, तो वही चीज़। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल है, 90 लिखेंगे और कितने की वृद्धि हो रही है 20 की, तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120, और ये परसेंटेज में था तो बटे 100 आ गया, 2 जीरो कट गया, 12 में ये 108, कितना हो गया 108 रुपया। नया मूल्य क्या हो गया 108 रुपया। अब कितने अधिक की वृद्धि हुई, अगर अधिक वाली यानी कितने रुपए की वृद्धि हुई है, कितना मूल्य आया है, तो हम क्या करेंगे 108 में से 90 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो वृद्धि हुई है तो ये कितना आएगा 108, सॉरी कितना आएगा 18 रुपये, कितना आएगा 18 रुपये, यानी कि जो 20% की वृद्धि हुई उसमें ये कितना आ गया 18 रुपये आ गया। क्या आया, ये 18 रुपये की वृद्धि हुई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से आप लोग हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका आंसर हम लोग बता दीजिए। एक व्यक्ति का वार्षिक आय 36,000 रुपये है, 36,000 रुपये थी। एक व्यक्ति का वार्षिक आय 36,000 रुपये, 36,000 रुपये थी, 36,000 रुपये थी। यदि उसकी आय 20% घटा दी जाए, यदि उसकी आय 20% घटा दिया जाए, तो बता दिया जाए तो व्यक्ति का नया आय क्या होगा, व्यक्ति का नया आय क्या होगा, ठीक, व्यक्ति नया आय क्या होगा। बात समझ में। यहाँ पर देखिए इसमें अब क्या हो गया, अभी तक वृद्धि का 2 क्वेश्चन हो, अब क्या है कमी का, यही से हमारा क्या हो गया कमी का। तो कमी में क्या बोल लेते हैं कि घटाना, 100 में से घटाएंगे जितना बोला, तो सीधे हम कुछ नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे 36,000 और गुणे कमी कितनी हुई है 20 की, तो घटा देंगे 100 से 20 घटाएंगे तो 80 आएगा बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म,
ये 2 जीरो। अब 8 से गुणा कर देंगे, 8 शून्य शून्य, 8 शून्य शून्य, 8 छंग 48 और 8 तिरिक 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। ठीक, यानी क्या आ जाएगा 28,800 रुपये। 28,800 रुपये हो जाएगा। यानी कि कितने परसेंट कितने रुपए की कमी हुई ये पूछा जाए। नया आय क्या होगा, ये हो जाएगा। अगर उसकी मतलब जो कमी हो जाएगी वो होगा। अब कितने की कमी हो गई तो इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो हमारा कितने की कमी हुई, कितने रुपए की कमी हुई वो हमको पता हो जाएगा। यानी कि इसके पिछले सवाल में आप लोग देखेंगे। अब इसी पर ये हो गया कमी और वृद्धि पर आधारित। अब अगर देखेंगे प्रतिशत में कमी और वृद्धि होती है तो प्रतिशत में कमी और वृद्धि देखेंगे। ठीक, ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कुल वृद्धि गुणे 100। यहाँ क्या होगा, कुल वृद्धि गुणे 100, कुल वृद्धि गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा प्रारंभिक मान, बटे क्या होगा प्रारंभिक मान। ठीक, और ये प्रतिशत कमी देखेंगे, प्रतिशत कमी देखेंगे, प्रतिशत कमी में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कुल कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। बात समझ में? यानी कि अगर प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है तो अगर प्रतिशत में वृद्धि और कमी हो रही है तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। अभी बताएंगे, फार्मूला नहीं याद करना होगा आपको, ऐसा तरीका बताएंगे कि डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लिख दिए हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। कुल वृद्धि गुणे 100 यानी कितनी वृद्धि हो रही है वो गुणे 100 प्रारंभिक मानिए। और दूसरा क्या है प्रतिशत में कमी, कुल कमी यानी कुल कितना कमी हो रहा है गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे अभी तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे दूसरे का आंसर खुद से बताएंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मोहन 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है। ठीक, मोहन, ये दूसरा टाइप है हमारा। ठीक, दूसरा टाइप है क्वेश्चन 4 नंबर, यानी क्वेश्चन 4 मोहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है। कुछ समय बाद 800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाने लगता है। कुछ समय बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाने लगता है तो चाल में वृद्धि बताइए। चाल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अभी हम बोले वृद्धि हुई, अभी बोले वृद्धि वाला क्वेश्चन आ गया ये। ठीक, इसी पर वृद्धि हुई। अभी देखिए कैसे होगा ये वृद्धि हुई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें कुछ करना है। कुल वृद्धि कितनी की वृद्धि हो रही है, देखो ये 60 है, ये 80, यानी 60 से चल रहे थे, थोड़ी देर बाद क्या हो गया 80। अब इसमें देखो कुल कितनी की वृद्धि हुई, 20 की। कितने की वृद्धि हुई है, 20 की। अब कुल कितनी वृद्धि हुई, 20 की। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 20 गुणे 100। प्रारंभिक मान कितना है 60, प्रारंभिक मान कितना है 60, यानी प्रारंभिक मान कितना है 60।
60 आ गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 20 नहीं है 60 होता है। और 100/3 का क्या हो जाएगा मतलब 1/3 का अगर हम बात करें, 1/3 का अगर हम परसेंटेज अभी निकालें फिर क्या होता है, 33 सही होगा। क्या होगा, 33 सही है 1/3। क्या होगा, 33 सही है 1/3। बात समझ में, 33 सही है 1/3। बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। एक गांव की जनसंख्या 2021 में 5 नंबर क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 2021 में, एक गांव की जनसंख्या 2021 में 6000 थी, 6000 थी। और 2022 में गांव की जनसंख्या, और 2022 में गांव की जनसंख्या गांव की जनसंख्या 8500 हो गई, 8500 हो गई थी, तो गई थी। तो बताइए कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन लीजिए सेम इसी प्रकार से। पहले क्या है, 6000 से कितना हो गया 8500। अब देखिए कितने की वृद्धि हुई, टोटल निकालेंगे कितने की वृद्धि हुई है, 2500 की। कितनी की हुई है, 2500 की ये वृद्धि हुई है, ठीक। यानी कि 6000 अगर 2500 ऐड करेंगे तभी क्या होगा 8500, यानी कि 8500 में से अगर 6000 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2500 आ जाएगा। अब ये हमारा क्या होगा 2500 गुणे कुल वृद्धि होगी बटे 100, सॉरी गुणे 100 और बटे क्या होगा प्रारंभिक मान, ठीक। 6000 3 0 से खत्म, 3 0। एक बात समझ में आई। अब ये क्या होगा, यहाँ कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 250 बटे क्या होगा 6। अब यहाँ कट करेंगे क्या होगा 2 कम 2 2 दूना 4 2 5 6 10 और 2 3 6, यानी कि 125 बटे 3%। क्या होगा 125 बटे 3%। अगर इसी को दशमलव में हम वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, ये 3 चौक 12, 3 कम 3 2 5, ठीक 20 हो गया, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि 41.66% होगा। क्या होगा 41.66% होगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ तक बात समझ में आई। सवाल इजी है, कॉन्सेप्ट बेस का सवाल सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पर हम देखते हैं कमी पर देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। 1 मिनट, कमी पर देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, फिर ब्रेक लगाने पर उसकी चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा घटकर हो जाती है, तो चाल में कितने % की कमी हुई। अब देखिए प्रतिशत कमी पर अभी तो क्या लिखा है, कुल कमी गुणे 100, ठीक। कुल कमी यहाँ पर देखेंगे, कुल कमी क्या हो रहा है। अब देखिए कितना था 75 था, ठीक। 75 से कितना हो गया 55, यहाँ 75 से और 55, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने की कमी होगी, ये 0 हो गया 5 यानी 20 की कमी होगी। यहाँ का लिखेंगे 20 गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान क्या है 75, 2500 का 100, 25 3 75, ठीक। और ये क्या हो गया 20 का 80 बटे 3। अब इसी को भाग करेंगे, ठीक। 3 दूना 6 2 8 और ये हो गया 20, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 यानी 26.46
66%। क्या होगा 26.66%। बात समझ में, यानी कि वही चीज़ इन दोनों के बीच में देखेंगे कितने परसेंट कितने की कमी हुई, तो कुल कमी 20 की हो गई, गुणे 100/75 यानी प्रारंभिक मान। ठीक, बात समझ में है, यानी कि जो पहली वाली वैल्यू होगी उसी को देखना है। ठीक, कम और ज़्यादा से नहीं मतलब है, जो प्रारंभिक वैल्यू होगी उसी सेम इसी प्रकार आप लोग इसका आंसर जरूर बताइए क्या होगा। ध्यान दीजिए, यानी कि यहाँ क्या था 1500 रुपये था, और फिर ये घटकर कितना हो गया 1200 रुपये। फिर घटकर कितना हो गया 1200, तो इसमें कितने की कमी हुई है 300 रुपये की। 300 रुपये की कमी हुई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 300 गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान कितना 1500। ठीक, 2 0 2 0 खत्म, 3 5 15 हो गया, यानी कि क्या हो गया 100/5। और 100/5 क्या लिखेंगे 1/5 में हम क्या लिखते हैं 20। क्या लिखते हैं 20। आज समझ में क्वेश्चन ईजी है, सरल है, मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में। मज़ा आ रहा है तो क्या करिए लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त को, यानी कि जो नया नया अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं परसेंटेज या तैयारी करना चालू किए हैं उनके पास दे दीजिए, क्योंकि उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धावक 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ता है। क्या करता है, दौड़ता है। अचानक वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी की चाल से दौड़ने लगता है। अचानक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अचानक हुआ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में वृद्धि करके दौड़ने लगता है। वृद्धि करके दौड़ने लगता है। तो लगता है तो चाल में वृद्धि, तो चाल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई बताओ। तो चाल में वृद्धि प्रतिशत में बताओ, प्रतिशत में बताओ। इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ क्वेश्चन को समझना है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, अचानक वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में वृद्धि कर देता है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में क्या करता है वृद्धि कर देता है, करके दौड़ने लगता है, तो चाल में वृद्धि करता है। यहाँ पर देखिए दो वैल्यू नहीं दी गई, दो वैल्यू तो दी गई है, लेकिन वो नहीं दिया गया है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा था, फिर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट बोला 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में वृद्धि कर दी, यानी जिस चाल से दौड़ रहा था उस चाल में क्या किया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और क्या हो गई वृद्धि कर दी, यानी कि और तेज दौड़ने लगा। उसमें कितने का वृद्धि करके 10, यानी कि अगर हम यहाँ बात करें सिंपल वृद्धि दिया गया है 10 और गुणे क्या होगा 100, प्रारंभिक मान क्या है 30। 1 0 से 1 0 कट गया, 1/3 का क्या होता है 33 है 1/3। बात समझ में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन होता है राम की आयु 25 वर्ष थी और श्याम की आयु 30 वर्ष है। ठीक, राम की आयु 25 वर्ष थी और श्याम की आयु 30 वर्ष है। 30 वर्ष है, तो बताओ कितने प्रतिशत श्याम की आयु अधिक है। तो बताओ
कितने प्रतिशत श्याम की आयु, कितने प्रतिशत श्याम की आयु अधिक है, आयु अधिक। ध्यान दीजिएगा, आय और आयु अलग होता है। आयु अगर बोला जाए तो तुम कितने साल हो, ये बोला जा रहा है, ठीक। आय बोल रहा है तुम कितना कमा रहे हो, ठीक। सिंपल सा है, क्या है, 25 से कितना हो गया 30, इनकी 25 थी और श्याम की कितनी थी 30, को कितने वर्ष बढ़े हैं, 5 वर्ष इनसे बढ़े हैं। तो बाहर लिखेंगे 5 वर्ष गुणे 100 बटे क्या होगा 25, 25 हो गया। ये कितना 5 गुणे 10 20, ठीक। कितने परसेंट की वृद्धि है आयु की, कितने प्रतिशत श्याम की आय अधिक है, तो 20% श्याम की आय क्या है, अधिक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इतना क्वेश्चन कराया गया तो मज़ा आ गया होगा आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप क्या करिए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना हो, और अच्छे से इन लोग इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ के सॉल्व किया गया है। और आप लोग को, हमें आशा है कि आप लोग को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इसी पर हम छोटा सा करते हैं कि क्या है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था यही, बट एक क्वेश्चन हमारे मन में भी आ गया, उसको हम कर लेते हैं कि क्या था, टमाटर की आय, सॉरी टमाटर की कीमत 200 रुपये थी। यदि कुछ दिनों बाद टमाटर की कीमत 20 रुपये, टमाटर की कीमत 40 रुपये हो जाती है, तो बताओ कितने प्रतिशत कीमत में कमी हुई है, सिंपल। पहले 200 रुपये मिला, अब कितने में 40 रुपये में आ गया, तो इन दोनों का अंतराल देखेंगे कितना, दोनों का अंतराल देखेंगे कितने का 160 रुपये, कितने का, यानी कि 160 रुपये डायरेक्ट कम हुआ। तो 160 गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान 200, 2 खत्म, 2 28 कितने 80% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो टमाटर के भाव में कितने परसेंट की अब कमी हो गई है, 80% की। पहले इतना महंगा था, अब क्या हो गया, इतना सस्ता, तो 80% उसमें क्या हो गई, कटौती हो गई। तो ये हमारा आ गया टमाटर का रेट, ठीक। तो टमाटर का रेट मार्केट में 40 रुपये चल रहा है, बट इस समय 20 रुपये चल रहा है। आप अच्छे से खरीदिए और नई अच्छी सब्जियाँ बनाइए और खाइए और हेल्दी रहिए, ठीक, सॉरी हेल्दी रहिए, ठीक। हमें आशा है कि आप लोगों के सारा सेशन समझ में आया होगा, ठीक। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।